जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 7 प्रतिशत का अर्थ संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 9 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 10। चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर दोस्तों है 10। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? प्रतिशत का अर्थ संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 यह अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, यानी कहने का मतलब आज का दोस्तों यह अंतिम लेक्चर होने वाला है। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 आज हमारा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 9 में दोस्तों मैंने आपको लाभ हानि से संबंधित प्रश्न कराए और उसके पहले जो लेक्चर नंबर 208 कराया था वहां से लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न आपको मैंने प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, क्या लाभ प्रतिशत होता है, क्या हानि प्रतिशत होता है, इसके बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की थी। क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, इसके बारे में मैंने आपको विधिवत से बताया है, सिखाया है दोस्तों। तो यदि आपको लाभ नहीं पता होता कैसे लाभ निकालते हैं, कैसे हानि निकालेंगे, क्या हमारा क्रय मूल्य होता है, क्या हमारा विक्रय मूल्य होता है, कास्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, यदि इनके सबके बारे में आपको भी जानकारी नहीं है तो आप लाभ हानि के प्रश्न नहीं लगा सकते। इसलिए दोस्तों ये जानकारी नहीं है तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर दोस्तों 8 को जरूर देखिएगा, तब जाके आप लाभ और हानि के प्रश्न लगा पाएंगे। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का दोस्तों जितना भी सिलेबस, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों वहां से आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप क्या सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, आज की क्लास का दोस्तों प्रश्न है 65 नंबर, यानी कि दोस्तों लेक्चर नंबर 9 तक टोटल 64 प्रश्न दोस्तों हो चुके थे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कहता है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेम इसी टाइप का प्रश्न दोस्तों लेक्चर नंबर 9 में मैंने कराया था। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। 20:25 है। तो आपसे कहता है तो लाभ आब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है।
क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या, जिसपे वस्तु को खरीदा जाता है वो हमारा क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस सीपी कहलाता है दोस्तों, और जिसपे वस्तु को बेचा जाता है वह हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, उन दोनों में रेशियो दोस्तों में कितना 20:25 दे रखा है। तो हमसे पूछा है दोस्तों ज्ञात करना में लाभ या हानि प्रतिशत। अभी हमें ये डिसाइड नहीं किया गया है कि हमें क्या लाभ ज्ञात करना है कि हानि प्रतिशत, यहां दोनों में दोनों चीजें दे रखी। अब अपने विवेक से हमें देखना है क्या लाभ होगा कि या हानि होगी। वो कैसे पता चलेगा, पहले क्रय मूल्य देखिए और फिर विक्रय मूल्य देखिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखते ही आपको पता चल जाएगा कितने में वस्तु खरीदी गई और कितने में वस्तु बेची गई। तो दोस्तों दिया है, क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात को बटे सही में भी लिखा जा सकता ना, ठीक है ना, 20:25 यानी कि 20/25 लिख सकते हैं। या यहां क्या लिख सकते हैं, सीपी अपान, क्या लिख सकते हैं, सीपी अपान एसपी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी अपान एसपी बराबर 20/25। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सीपी अपान एसपी लिख ले या खाली यही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना 20 रुपए में खरीदा गया, और एसपी हमारा क्या विक्रय मूल्य 25 में बेच दिया गया, तो लाभ होगा कि हानि होगा। 20 में आपने किसी वस्तु को खरीदा और उस वस्तु को कितने में बेच दिया 25 में, तो दोस्तों में प्रॉफिट ही तो होगा, यानी कि लाभ होगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं, हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या लगाओगे दोस्तों, लाभ बराबर, दोस्तों आपको पता क्या होता है, लाभ यदि निकालना हो, हमें खाली लाभ निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, क्या, एसपी माइनस का सीपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो दोस्तों हमारा लाभ आ जाता है। ध्यान से देखिए 25 है दोस्तों और में से 20 को घटा दीजिए, यानी कि दोस्तों लाभ बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा 5 का। लाभ कितने का, 5 का। आप ध्यान से दोस्तों देखिए, आपके पास फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना ना, लाभ प्रतिशत का है या प्रतिशत लाभ का है, दोनों का मीन एक ही है। तो क्या ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत बराबर कितने का, कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ इंटू 100 और अपान क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। इसके बाद दोस्तों इधर लगाते हैं, ध्यान से देखिए। अब दोस्तों देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ दोस्तों कितने का, 5 का, लाभ कितने का हुआ 5 का, इंटू 100 है तो 100 लिख लिया, और अपान दोस्तों क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितने, क्रय मूल्य कितना 20 ही तो है, तो हो गया बटे में 20, कितना होगा 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि दोस्तों लाभ प्रतिशत बड़ा कितना 25 का, 25 कितना हुआ, लाभ प्रतिशत और 25% का दोस्तों हमें लाभ हुआ, जाके कितने का 25% का हमको उस वस्तु पर लाभ हुआ। तो क्या लिखो, अतः उस वस्तु पर 25% का लाभ होगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा बस दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 9 में कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 64। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आज आपको इस क्लास में नए नए पैटर्न क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो कल की क्लास में इस टाइप का प्रश्न कराया था, मैंने सोचा एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए, 66। क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर
वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। तो दोस्तों आपसे कहता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न भी है। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वनडे एग्जाम में, चाहे आप शिक्षा के संबंधित एग्जाम दें या कोई भी एग्जाम दें, लगभग दोस्तों हर एग्जाम में परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। और आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों दिया है क्या, ध्यान से देखिए, दिया है क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ उस वस्तु पर हुआ लाभ बराबर, जहां दोस्तों कामा लगा उसके समय लगाओगे बराबर, उस वस्तु पर हुआ लाभ जहां कामा लगाओगे बराबर विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर, इसलिए 1/9 हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या, ध्यान समझिए। किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ कामा विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। तो जो हमारा लाभ है वह विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है। इतने में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहां से दोस्तों ये लिख सकते हैं मूल्य लाभ बराबर, ध्यान से देखिए दोस्तों, लाभ बराबर में क्या था, विक्रय मूल्य इंटू 1/9। तो विक्रय को उसके बट्टे में ला सकते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना हो गया, 1/9। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं भाई। पुनः यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी विक्रय मूल्य की मल्टीप्लाई इसके पास चली जाएगी कि नहीं, वही चीज तो लिखी। अब ध्यान से देखिए, तो आपसे तो लाभ प्रतिशत बताइए, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमें यहां क्रय मूल्य तो पता नहीं, लाभ तो पता है। एक देखिए, विक्रय मूल्य वह वस्तु जो बेची गई 9 रुपए में, उस वस्तु पर लाभ कितना, 1 रुपए का हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। क्रय मूल्य वाला कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य पहले निकालने के लिए आपको पता लाभ चाहिए। लाभ का फॉर्मूला क्या होता, लाभ बराबर क्या होता था, विक्रय मूल्य, ध्यान से समझिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा दीजिए, एसपी में से सीपी को। ध्यान से देखें तो दोस्तों लाभ कितने का, 1 का है, लाभ कितने का, 1 का है, और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 9 माइनस का क्रय मूल्य है कि नहीं। अब ध्यान से क्रय मूल्य को उठा के इधर ले आई, तो यहां से क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाए, क्रय मूल्य बराबर दोस्तों इधर माइनस का था, उठा के बराबर के इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ये 9 ऐसे ही रहा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। इधर प्लस का था, बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य रहा कितना, यानी कि उस वस्तु को दोस्तों 8 रुपए में खरीदा गया, क्रय मूल्य हमारा 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो ध्यान से देखिए, इधर लगाए दे रहे हैं इस साइड में, लाभ प्रतिशत बराबर परसेंटेज प्रॉफिट। दोस्तों कितना हो जाएगा, क्या होता है, लाभ इंटू 100, लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य।
ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं जो 1 नंबर में आए, इसलिए बहुत ध्यान से लगाइएगा। तो दोस्तों लाभ कितने का है, लाभ कहां 1 रुपए का लाभ है कि नहीं, तो लाभ दोस्तों हमारा 1 का हो गया। ध्यान से देखिए, गुणे 100 और बटे दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना 8 आ गया। ध्यान से देखिए भाई, ये बराबर लगा है, ठीक है। अब इसको भाग कर लीजिए, तो ध्यान से देखिए 8 1 8 हो गया, 2 तारा 20 होगा, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बताया पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 40 होगा, 8 45 12.5। तो लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों कितना आ गया 12.5% का दोस्तों हमें उस वस्तु पर लाभ होगा। तो क्या लिखोगे दूसरा, तो लाभ प्रतिशत पूछा था, अतः उस वस्तु पर क्या लिखोगे, अतः उस वस्तु पर 12.5% का लाभ होगा। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है आसान कि नहीं आसान, लगा लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुई हानि कामा हुई हानि विक्रय मूल्य के 3/7, ध्यान से देखिए 3/7 गुने के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत या कहेगा प्रतिशत है हानि, बात एक ही, तो हानि प्रतिशत बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, इसको रब करें या इसी में बता देते हैं, अच्छा थोड़ा तो रब करना पड़ेगा, चलिए सब रब कर देते फिर बताते दोबारा से। दोस्तों आप जितने भाई बंधु हैं सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहे, आप अपनी क्षमता के अनुसार सभी भाई बंधु शेयर करते जरूर रहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, जिससे क्या आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सके और क्या वो भी 25 में 25 नंबर ला सकें। इसलिए ईमानदारी लगन और मेहनत के साथ आप भी पढ़ते रहिए और दूसरे को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो दिया दोस्तों क्या है, वस्तु को बेचने पर वस्तु पर हुई हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के बराबर है, तो दिया क्या हानि बराबर, दोस्तों हमने बताया था जहां कामा वहां क्या लगेगा बराबर, फिर क्या लिखोगे विक्रय मूल्य और इनटू दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना 3/7। इस सेंटेंस को समझ पाए, क्या कह रहा, हानि जो है हमारी है विक्रय मूल्य के 3/7 गुने के बराबर है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से क्या निकाल सकते हैं, हानि बटे विक्रय मूल्य, हानि बटे विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3/7। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें चाहिए क्या हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100 अपन क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं, तो वही फार्मूला है दोस्तों, क्या हानि बराबर क्या होता है फार्मूला, हानि बराबर कैसे निकालते दोस्तों, क्रय मूल्य में से दोस्तों विक्रय मूल्य को घटाइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हानि कितनी, हानि बराबर 3 है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य में ज्ञात करना है, माइनस का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है 7 है, 7 को उठा के इधर लाए बराबर के 3 + 7
भाई माइनस का है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य। तो यहां से दोस्तों देखिए क्रय मूल्य बराबर कितना 10 आ गया। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके बाद इधर देख लीजिए। तो आपको पता हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, हानि गुणे 100 अपान दोस्तों क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो ध्यान से दोस्तों देखिए हानि हमारी कितनी हुई, हानि तो यह हमारी है 3 की, ठीक है। तो 3 इंटू 100 अपान क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना है, क्रय मूल्य आपने अभी निकाला कितना 10 का, तो बटे में दोस्तों कितना आएगा 10, कट कर लीजिए फटाफट, कितना 0 से 0 का कितना जगह 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों 10 से करेंगे कितना 30%। यानी कि दोस्तों हमें हानि कितने प्रतिशत की हुई, तो हानि प्रतिशत बड़ा कितना आ गया 30 आ गया, हानि प्रतिशत बड़ा दोस्तों कितना 30 आ गया। तो क्या लिखोगे, अतः उस वस्तु पर 30% की हानि हुई। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा था, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्न जरूर लगा लेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा सा पैटर्न दोस्तों चेंज कर रहे हैं, इसको रख करें। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों, देखिए। कहता है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कामा 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आगे दोस्तों आपसे कहता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ बराबर है, तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा दोस्तों प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे। आपसे कह रहा 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कामा लगाए 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर कहता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या कहा, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 60 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर दोस्तों है, कामा के साथ बराबर हो गया 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, अब 60 वस्तुओं का हमारा जो क्रय मूल्य दोस्तों है 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 60 वस्तुओं का जो हमारा क्रय मूल्य, तो इसको लिख सकते हैं 60 का सीपी लिख लें। सीपी का कास्ट प्राइस बराबर दोस्तों हमारा है किसके हो जाएगा, 75 का एसपी।
60 वस्तुओं का जो क्वेश्चन ने कहा था वही हमने लिख लिया। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, 60 का सीपी बराबर किसके, 75 के एसपी के। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, 60 का सीपी यानी कि 60 गुणे सीपी, तो यहां से दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, सीपी अपान एसपी। सीपी अपान एसपी निकाल सकते कि नहीं? तो सीपी अपान एसपी ध्यान से देखिए कितना, 75/60 का लगा। का मतलब क्या होता है, इंटू। का मतलब क्या होता है, इंटू। चाहे तो यहां का के स्थान पर 60 इंटू सीपी बराबर 75 इंटू एसपी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, सीपी यानी किसी वस्तु का क्रय खरीदा गया 75 रुपए में और एसपी का विक्रय किया गया 60 रुपए में, तो हानि होगी कि लाभ होगा? नहीं समझे क्या कह रहा है? सीपी का मतलब क्रय मूल्य, किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदा गया और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य 60 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगी ना। तो हमें क्या ज्ञात करनी, दो चीजें का, लाभ या हानि बताइए। लाभ होगा कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें यहां से पता चल गया कि हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ये बात क्लियर हो गई? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हानि प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए क्या, सबसे पहले हमें हानि तो पता होनी चाहिए, कितने की हानि हुई। तो यहां से हानि बराबर निकाल लीजिए, हानि बराबर दोस्तों क्या होता है, सीपी माइनस का एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितने का, 75 का है। अच्छा, चाहे तो यहीं पे इसको कट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहीं पे चाहे तो कट भी कर सकते हैं। ये 75/60 है, यहीं पे कहां से कट, चलो कट कर देते, थोड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, और 2 25 पचम 25 हो गया। इसको काटे, 5 एकम 5 और 2 20, 5 चक्कू 20। क्या 5 एकम 5 हो गया? अच्छा नहीं, 2 बचाना, 12 ही बचेगा। 12 पंचे 60, ठीक है। तो दोस्तों कितना, 15/12 आ गया। अभी और भी कट जाएगा ना, और आसान हो जाएगा। 15/12 तो 15 इसलिए कटेगा किससे, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12, 5/204 आया जाके। आप ध्यान समझिए, या ऐसे कह सकते हैं, सॉल्व करने के लिए 5/4 कह सकते हैं। क्या, किसी वस्तु को दोस्तों कितने में, या तो दोस्तों ऐसे कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, 5/4 यानी किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा गया, 4 रुपए में बेच दिया गया। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कट करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कितना सीपी 5 हो गया और कितना 4, तो हानि बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1 की हो गई। तो दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना, हानि प्रतिशत बराबर, यहां लगा दे रहे हैं इसके नीचे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 और अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। तो हानि कितनी दोस्तों, 1 की हुई, इंटू 100 और अपान दोस्तों क्या, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5। तो कट कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कितना, 20% की दोस्तों क्या हुई, हानि। हानि बराबर दोस्तों 20%। तो क्या लिखोगे, अतः उस वस्तु पर, ये तो आपको याद हो चुका होगा, अतः उस वस्तु पर, जो क्वेश्चन पूछे उसको फटाफट लिख दीजिए अतः में। अतः उस वस्तु पर 20% की हानि हुई या हुई या होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 कहता है, फटाफट नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। बावन पुस्तकों का क्रय मूल्य, 52 पुस्तकों का, ध्यान से देखिए, 52 पुस्तकों का 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य
उतना ही है जितना 65 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। क्या? 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसे कर लीजिए, 65 पुस्तकों के 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे कहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन दोस्तों हो गया। चलिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको भी सेम ऐसे लगाएंगे। इसको रब कर देते ना। चलिए आपसे कह रहा कह रहा 52 पुस्तकों का, तो 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 65 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कह सकते हैं 52 का दोस्तों कितना सीपी क्रय मूल्य, किसके? 65 के एसपी के बराबर। 65 का एसपी या 52 गुणे एसपी इक्वल टू 65 गुणे 52 गुणे सीपी इक्वल टू 65 गुणे एसपी लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से दोस्तों क्या निकालेंगे? सीपी अपान एसपी कितना? 65/52। 65/52। तो ध्यान से दोस्तों देखिए क्या दोस्तों, तो यहां से वही क्या हुआ, सीपी होता 65 रुपए में खरीदी गई, एसपी का मतलब बेचा गया, ये क्रय मूल्य होगा, ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो 65 में खरीदी गई, 52 में बेची गई, सेम प्रोसेस वही होगा, हानि ही तो होगी, यानी कि हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां से क्या निकाल गया? हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत निकालने से पहले क्या, पहले हानि निकाल लेना। तो क्या कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस का एसपी। तो क्या हो जाएगा? सीपी कितना 65 है और एसपी कितना 52 है, घटा लीजिए कितना आएगा 13। देखिए 5 में से 2 गया 3 और 6 में से गया 13। तो दोस्तों हानि कितने की हुई? 13 की। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, यहां हमें चाहिए क्या? हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि, अब तो आप माहिर हो चुके होंगे, इंटू 100 अपान क्या? क्रय मूल्य। इन प्रश्नों में आप माहिर हो चुके होंगे, अब तो सीख चुके हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए। तो दोस्तों हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर कितना? हानि कितने की हुई दोस्तों? 13 की, इंटू कितना है? 100 अपान भाई 13 गुणे 100 था, 100 तो रहेगा। क्रय मूल्य कितना हमारा? सीपी 65 है ना, 65 कट कर लीजिए। क्या? 13 एकम 13 और 13 बचे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 कितना? 20%। हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों कितना आएगा? हानि बराबर दोस्तों कितने की हो जाएगी? हानि बराबर दोस्तों 20% की हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? अतः क्या पूछा? पुस्तकों पर, अतः पुस्तकों पर 20% की हानि हुई या होगी। ठीक है, चलिए लगाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है 90 पुस्तकों का, कहता है 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कहता है 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है। 90 पुस्तकों का, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज करें जिससे इस टाइप का भी पूछा जाए। है क्वेश्चन सेम, पैटर्न वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज की चेंज कर रहे हैं। 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है, उतना
ही है जितना 52 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जितना 52 पुस्तकों का 52 पुस्तकों का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 52 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान है। इसको रब करें। आपसे कहता है कि क्या कह रहा है, 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 90 पुस्तकों का जो हमारा क्रय मूल्य है उतना ही है जितना 52 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। तो 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना है जितना कि 52 पुस्तकों का क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, 90 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही जितना कि 52 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। तो ये बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 90 का कितना, 90 का कितना दोस्तों, 90 का कितना क्रय मूल्य है सीपी बराबर 52 का विक्रय मूल्य एसपी। तो यहां से वही प्रोसेस सीपी अपान एसपी कितना हो जाएगा, 52/90, 52/90। कट कर लीजिए, अनुपात निकाले ना, कट कर लीजिए, कट जाए, कटेगा ना 2 से, 2 दूना 4, 2 छाक 12, फिर कटेगा ये, इसके 2 भी 2 से कटेगा ना, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, और किसी से कटेगा नहीं। तो 26/45 आ गया, यानी कि सीपी 26। अब ध्यान से देखिए, या कैसे बचाने की, लाभ हुआ कि हानि हुआ। क्रय मूल्य, और ये है हमारा विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को 26 रुपए में खरीदा गया और क्या 45 रुपए में बेच दिया गया। जब यहां से भी देखते हैं तो 52 में खरीदा और 90 में बेचा, तो लाभ ही तो हो रहा। किसी वस्तु को 26 में खरीदा गया और 45 में बेच दिया गया, तो लाभ ही तो होगा। यानी कि दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। वो आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100/100। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के पहले हमें लाभ पता होना चाहिए कितना लाभ है। तो दोस्तों लाभ बराबर क्या होता था, लाभ बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एसपी कितना हमारा 45 और सीपी कितना 26, घटा लीजिए। तो दोस्तों लाभ बराबर कितना आ जाएगा, तो यहां 5 में से 6 जाएगा नहीं, हंस लेंगे तो कितना, 15 में से 6 गया 9, यहां 3 में से 2 गया 1, 19, कितना 19 दोस्तों हो गया। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 19 हो गया। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ इंटू 100 अपान क्या क्रय मूल्य, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, इधर लगाते रहे तो क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का दोस्तों हुआ 19 का, इंटू दोस्तों क्या 100 और बटे दोस्तों क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना है 26। ठीक है, कट कर लीजिए दोस्तों, 2 से कटेगा 50 और कितना 2 एकम 2 3 हो गया। इनकी दोस्तों क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर भाग कर दीजिए। तो 19 बचे दोस्तों क्या होता, 19 बचे 95, ठीक है, और ये 0 था, अब बटे दोस्तों 13। इसको फटाफट भाग कर लीजिए। ध्यान देंगे 13 भाग 950 करेंगे, 13 सती दोस्तों कितना होता, 13 सती 91, ठीक है। यहां कितना दोस्तों बचा देखे 4 और 0, 13 39, कितना 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, काम में चला देखे, फिर 0 बढ़ा लिया तो 0 बढ़ाया, तो 13 सती 91। या तो दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 73
0.07%। या दोस्तों या तो इस आंसर को लिखिए या यहीं पे छोड़ दिए, कितना एक आया था, ये आया था ना, तो क्या लिख सकते हैं 73 सही 1/13। क्या लिख सकते हैं 73 सही 1/13%। तो क्या लिखोगे, तो ये हमारा दोस्तों क्या लाभ प्रतिशत आया जाके। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः इस बार फाइनल आंसर दोस्तों इस साइड में लिखे दे रहे हैं। अतः क्या पुस्तकों पर कितना 73.07%, या दोस्तों क्या लिख सकते हैं 73 सही 1/13% का लाभ होगा या हुआ। ये दोस्तों हमारा फाइनल है। क्या ये सब करने के बाद इधर उसके बाद अंतिम लाइन यहां लिखोगे दोस्तों, ये अतः पुस्तकों पर 73.07% का लाभ होगा या हुआ। तो आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर भी दोस्तों कहीं समस्या है, कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने भाई सैंडी सर को दोस्तों पूछ सकते हैं। और दोस्तों क्या आज आपका चैप्टर नंबर 7 प्रतिशत काट संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। जितने टाइप के प्रश्न बनते थे दोस्तों और जो संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, हर टाइप का दोस्तों मैंने प्रश्न कराने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है। इसलिए अब आपका काम बचता है हर प्रश्न को अच्छे से लगाइए और अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले कौन से चैप्टर नंबर 8 में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।